हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणव पाठक और मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथमेटिक्स विद प्रणव में। हम लोग 11वीं क्लास की फिजिक्स पढ़ रहे हैं जिसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चल रहा है। मैंने स्टार्ट कर दिया है, उसका एक लेक्चर हो चुका है। लाइट फिर जा चुकी है। लाइट बहुत परेशान कर रही है, बार बार आने जाने लगा है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। तो आइए हम लोग आज उसके आगे चलते हैं जहाँ तक काम को रोका गया था। उसके आगे हम लोग इनर्शिया के बारे में पढ़ रहे थे। इनर्शिया 3 प्रकार के होते हैं, रेस्ट का, मोशन का और डायरेक्शन का। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया, जो मैंने आपको सिखा दिया था पिछले लेक्चर में। अब आइए आज के लेक्चर में हम आज आगे सीखते हैं आगे क्या करना है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मास। मास यानी कि द्रव्यमान, हिंदी में इसे द्रव्यमान भी कहते हैं। मास क्या होता है? मास जो होता है एक्चुअल में वो कोई बॉडी अपने अंदर जितने पार्टिकल्स को अपने अंदर रख सकती है, जितना पार्टिकल उसके अंदर होते हैं, वही टोटल जो उसमें मैटर या मटेरियल या पार्टिकल जो होते हैं, वो पार्टिकल जो है वो एक शेप डिज़ाइन करते हैं। वो शेप वही उसका मास कहलाता है। मास वो कहलाता है जो उसके कारण जो स्थान घेरा गया है या उसके कारण जो उसमें जो पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स मिलकर उसके मास को बनाते हैं। एक्चुअली मास को डिफ़ाइन करना बड़ा मुश्किल काम है और अभी तक साइंटिस्ट इसको डिफ़ाइन करने में थोड़ा हिचकते हैं। लेकिन हम इतना जानते हैं कि मासेस आर 2 टाइप्स। मास 2 प्रकार के होते हैं। और मास होता क्या है? अगर मैं हिंदी में कहूँ तो किसी वस्तु में सन्निहित सकल द्रव्य का वह परिमाण जो उस वस्तु द्वारा किसी बाह्य बल के विरुद्ध उसके द्वारा उपस्थित किए जाने वाले प्रतिरोध या बाह्य बल के विरुद्ध उसकी प्रतिपुष्टि का आकलन करे, उस वस्तु की संहति या द्रव्यमान कहलाता है। ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी होने के साथ साथ ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। ये वातावरण और टेम्परेचर से बिल्कुल टेम्परेचर आदि पर ये निर्भर नहीं करता। टेम्परेचर पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। और ये कैसी प्रॉपर्टी है? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। स्केलर क्वांटिटी स्केलर है और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, स्केलर है और ये निर्भर नहीं करता। डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर से इसको कोई मतलब नहीं होता। अब इसके अलावा मास जो है हमारा वो 2 टाइप का होता है। मास 2 टाइप का होता है। पहला टाइप इनर्शियल मास। इनर्शियल मास क्या होता है? इनर्शियल मास ऐसा मास होता है, वो मास होता है, मास जो होता है वो आपको 2 टाइप का होता है, इनर्शियल और ग्रेविटेशनल। इनर्शियल और ग्रेविटेशनल मास 2 टाइप के मास होते हैं। अब इनर्शियल मास कैसा मास होता है? वो ऐसा मास होता है जो उस पॉइंट के फिजिकल ऑब्जेक्ट के इनर्शिया की मेज़र होती है। उस फिजिकल ऑब्जेक्ट के इनर्शिया की जो मेज़र होती है वो हमारा इनर्शियल मास कहलाता है। अब ये जो होता है ये स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी होती है ये। इसकी खास बातें हैं। इस पर भी टेम्परेचर का कोई असर नहीं पड़ता। डज नॉट इफेक्ट बाय टेम्परेचर। डज नॉट इफेक्ट बाय टेम्परेचर। इफेक्ट बाय टेम्परेचर ये होता है, स्केलर है।
ये भी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। और ये इसकी जो वैल्यू है वो हर जगह फिक्स रहती है, बदलती नहीं, चेंज नहीं होती। अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू 5 kg है तो न्यूजीलैंड में चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, साउथ अफ्रीका में चले जाएं, कहीं भी उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी, वो 5 kg ही रहेगा अगर 5 kg है तो ये है इनर्शियल मास। फिर है आपका ग्रेविटेशनल मास। ग्रेविटेशनल मास, ग्रेविटेशनल मास क्या होता है आइए से समझते हैं। ग्रेविटेशनल मास ऐसा मास होता है जो आपके ग्रेविटेशनल मास ऐसा मास होता है जिससे अर्थ जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है। अर्थ जो है वो जिस फोर्स से, अर्थ जो है आपकी वो जिस फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है वो उसका इनर्शियल मास कहलाता है। जैसे ये हमारी अर्थ है, मान लीजिए अर्थ। अब ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको ये अपनी ओर खींचेगी, एक्सेलरेशन इसमें जी लगेगा, तो इसका इनर्शियल ग्रेविटेशनल मास जो है वो होगा जिस फोर्स से ये अर्थ जो है इसको अपने सेंटर की ओर खींचेगी। अपने सेंटर की ओर जिस फोर्स से खींचेगी वो आपका ग्रेविटेशनल मास कहलाएगा। और ये होता है वेक्टर, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये आपकी वेक्टर ये ग्रेविटेशनल मास जो होता है आपका वो वेक्टर होता है, स्केलर नहीं होता, वेक्टर होता है। और इसकी वैल्यू हर जगह चेंज होती रहती है, इसकी वैल्यू जो है वो हर जगह चेंज हो जाती है। यानी कि जो आपका अर्थ है इसके प्रत्येक पॉइंट पर इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो आई होप सो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे चलते हैं, आइए आगे चला जाए, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा जो है वो मोमेंटम, संवेग। अगला टॉपिक है मोमेंटम, अगला टॉपिक है मोमेंटम। मोमेंटम 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 यानी कि संवेग। अब मोमेंटम को समझने के लिए हमें कुछ बातें समझनी जरूरी है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कैरम बोर्ड रखा है, उस पर 2 गोटे रखी हैं, एक छोटी वो गोट है, एक बड़ी गोट है। अब आप दोनों गोट पर इक्वल फोर्स लगाएं, क्या लगाएं? इक्वल फोर्स लगाएं, तो आप क्या देखेंगे, जो बड़ी वाली गोट है वो उतनी तेज़ी से नहीं भागेगी जितनी तेज़ी से छोटी वाली गोट भागेगी। इसका रीज़न ये है कि इसका मास ज़्यादा है और इसका मास कम है। तो ज़्यादा मास वाले चीज़ को मूव कराने के लिए ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी, और ज़्यादा कम मास वाले फिजिकल ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए कम फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी, कम फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। ये बात, इतनी बात समझ में आई? जिसका मास जितना ज़्यादा होगा उसको मूव कराने में उतना ज़्यादा मेहनत लगेगी या फोर्स लगेगा, जितना कम मास होगा उतना कम फोर्स लगेगा। ऐसे ही आप 2 क्रिकेट बॉल ले लें, दोनों सेम मास की, लेकिन एक को थोड़ा तेज फेंकें और एक को थोड़ा धीमे फेंकें, तो क्या होगा, जो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा दोनों पर, वो जो तेज़ी से जो बॉल फेंकी गई है उस पर जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो ज़्यादा होगा, और धीरे से जो बॉल फेंकी गई है उस पर जो फोर्स लगाना होगा वो कम होगा। क्या कहने का मतलब? कहने का मतलब ये है कि अगर 2 इक्वल मासेस की वस्तुओं को अलग अलग वेग दिया जाए, अलग अलग वेलोसिटी दी जाए, तो उन पर फोर्स अलग अलग लगाना होगा। ज़्यादा वेलोसिटी वाली चीज़ को ज़्यादा फोर्स से रोकना पड़ेगा, कम वेलोसिटी वाली चीज़ को कम फोर्स से रोकना पड़ेगा। ओके, आई होप से इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि वस्तु की स्टेट में चेंज करने के लिए जो फोर्स होता है वो वस्तु के किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट की स्टेट में चेंज, अवस्था परिवर्तन करने के लिए जो आवश्यक फोर्स होता है वो द्रव्यमान और वेग यानी कि वेलोसिटी और मास दोनों पर निर्भर करता है।
तो इस तरह से मोमेंटम जो होता है हमारा p संवेग, वो मास और वेलोसिटी दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। मोमेंटम जो होता है वो मास और वेलोसिटी दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के इक्वल यानी मास पर भी निर्भर करता है और वेलोसिटी पर भी निर्भर करता है। कैपिटल P होगा, कैपिटल P इक्वल टू mv। मास इंटू वेलोसिटी इज द मोमेंटम। मोमेंटम की डिफिनीशन है ये। आई होप सो ये आपको समझ में आई होगी मोमेंटम की डेफिनेशन। मैंने क्या कहा, किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगाते हैं हम, उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए वो दो चीज़ों पर निर्भर करती है, मास पर और वेलोसिटी पर। और मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम की यूनिट क्या होगी, यहाँ से आप देख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन पर मीटर है। न्यूटन सेकेंड यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अगर इसको T/T से गुणा कर दिया जाए तो m इंटू ए जो कि फोर्स हो जाएगा न्यूटन, हाँ फोर्स इंटू न्यूटन सेकेंड होगी इसकी यूनिट। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है ये मोमेंटम जो हमारा है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। और ये निर्भर करता है मास पर और वेलोसिटी पर। अगर जैसे मान लीजिए एक कार और एक ट्रक जा रही है, तो कार जो है उसको चलाने के लिए कम फोर्स की आवश्यकता होगी, लेकिन ट्रक जो है उसको चलाने के लिए ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता होगी। रीज़न ये है कि उसका मास ज़्यादा है और इसका मास कम है। और वेलोसिटी भी ट्रक को ज़्यादा देनी पड़ेगी। और आपके जो हल्का वाहन है आपका 4 व्हीलर, उसको वेलोसिटी कम देनी पड़ेगी, तब भी वो तेज़ भगेगी। ओके, तो आई होप से इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं रोकूंगा, आज ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, लाइट बार बार समस्या कर रही है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट।